हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है, एक मैच फिक्स करके, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी, लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि विपक्षी एकजुटता किसी भी तरह से प्रभावित हो रही है। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। इस बार के बजट सेशन में सरकार इसीलिए बौखलाई हुई है, इसीलिए घबराई हुई है और इसीलिए इंटरनेट को कंट्रोल और सेंसर करने की बात हो रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर एक मत में मोदी सरकार को घेर रहा है। जहां तक उनके बयान की बात है, वो वरिष्ठ है, उनका बयान हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं यहां पर एक चीनी व्यक्ति का, चीनी कंपनी का, जिसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है, वो घुसा हुआ है पूरे तंत्र में, उसको अडानी जी लेके गलबैया कर रहे हैं। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है तो एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या है? इस देश के लोगों का, एलआईसी के धारकों का, पॉलिसी धारकों का 30 करोड़ से ऊपर जो है, 45 करोड़ से ज्यादा एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स है, उनका पैसा डूब रहा है। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था वो नेगेटिव हो गया है। ये देश के लोगों के पैसे का सवाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये अनियमितता का सवाल है।